हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बताइए, किस व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा जीभ के बगल से निकल जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ल। ल व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा जीभ के बगल से निकल जाती है और ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इनमें से कौन महाप्राण वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण वर्ण है? श। श व्यंजन महाप्राण वर्ण है और उसमें व्यंजन जैसे श, ख, श, ह ये सभी महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इनमें से कौन महाप्राण वर्ण नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण वर्ण नहीं है? य महाप्राण व्यंजन नहीं है और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग का दूसरा व्यंजन ख और चौथा व्यंजन घ, ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनीय रूप है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी एक्ट का शुद्ध वर्तनीय रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनीय रूप है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए दैहिक का शुद्ध वर्तनीय रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भाषाएं शुद्ध वर्तनीय रूप हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? बताइए स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महोदय का सही संधि विच्छेद है महाधन उदय और यहाँ पर गुण संधि है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ए और ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होता है। शयन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए शयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। शयन में अयादि संधि है। देखिए हम अयादि संधि को कैसे पहचानते हैं। अयादि संधि में अधिकतर 3 अक्षर का शब्द होता है और इसमें ए ओ की मात्रा नहीं आती है। एकैक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए एकैक में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। एकैक में वृद्धि संधि है। देखिए जहाँ ऊपर 2 मात्राएं हो वहाँ पर वृद्धि संधि होता है, जैसे ए और औ। पद के कितने भेद होते हैं? बताइए पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पद के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। अव्यय के कितने भेद होते हैं? बताइए, अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। हिंदी में शब्दों का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द केसरी है और केसरी के अन्य पर्यायवाची शब्द केहरी, वनराज, शार्दुल। तनु किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शरीर। तनु शरीर का पर्यायवाची शब्द है और शरीर के अन्य पर्यायवाची शब्द गात और काया है। अतनु किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अतनु किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव। अतनु कामदेव का पर्यायवाची शब्द है और कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द अनंग, मनोज, रतिपति, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अति का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, अति का विलोम शब्द क्या है? अल्प। अति का विलोम शब्द अल्प है। अश्रु का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, अश्रु का विलोम शब्द क्या होगा? हाश। अश्रु हाश का विलोम शब्द है। जो कठिनाइयों से बचता हो उसे हम क्या कहते हैं? गुरुपाक। जो कठिनाइयों से बचता हो उसे हम गुरुपाक कहते हैं। जो गर्भ की थैली से जन्मता हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो गर्भ की थैली से जन्मा हो उसे हम जरायुज कहते हैं। करने की इच्छा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है चिकीर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? बताइए, इनमें से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी अर्धविराम चिन्ह है। हो सकता है राम का काम बन जाए। बताइए, यह कौन सा वाक्य है? यह संदेहवाचक वाक्य है। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह संदेहवाचक वाक्य है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह कौन सा वाक्य है? यह विस्मयवाचक है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह विस्मयवाचक है। राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, यह संयुक्त वाक्य है। क्षमा की गाय दूध देती है, यह कैसा वाक्य है? यह सरल वाक्य है।
क्षमा की गाय दूध देती है, यह सरल वाक्य है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।